अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। अगर तुम्हारे अब्बू को तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र है तो मुझे भी अपने घर वालों के जज्बात, उनकी इज्जत की फिक्र है। बड़े अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूं, बट देखो जिस तरह से तुम्हारे अब्बू कर रहे हैं उस तरह से तो मैं अपने घर वालों को खो दूंगा, वो अपना रिश्ता खत्म कर देंगे। नहीं नहीं अमन, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्लीज तसरीन, तुम अपने अब्बू को समझाओ, गलत कर रहे हैं वो, कम से कम थोड़ा तो एतमाद रखें मुझ पर। आई एम सॉरी टू से तसरीन, बट उनका ये रवैया ठीक नहीं है। इसी वजह से अकबर उखड़ गया होगा। अब मैं समझ सकता हूं कि क्यों वो अपनी जिद पर अड़ गया था और तुमसे निकाह के लिए इंतजार करने को कहा था। उससे भी तुम्हारे अब्बू ने इसी किस्म का बर्ताव किया होगा। मुआफ करना तसरीन, मैं तुम्हारे अब्बू की बहुत इज्जत करता हूं, मगर वो हैं एक नंबर के मगरूर और जिद्दी किस्म के इंसान, और अपनी इसी जिद की वजह से वो खुद का और तुम्हारा दोनों का नुकसान करते हैं, दोनों के लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं। उनका रवैया ठीक नहीं है, गलत कर रहे हैं वो। अमन प्लीज, अमन तुम बिल्कुल नाराज मत होना। देखो देखो, तुम जैसा चाहोगे ना सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। देखो अमन, मैं जोर जबरदस्ती से अबू को तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने दूंगी, मेरा यकीन करो अमन। वाह वाह वाह, क्या बात है। जस्सी भैया, आप ऐसे खाते खाते वाह वाह कर रहे हैं जैसे लोग शायरी सुनकर वाह वाह करते हैं। और चुप कर रहे मैडम तूफान। और तेरे को पता है, मैं तो अम्मी जान के खाने की तारीफ कर रहा हूँ, और साथ में जो प्यार से बनाया हुआ खाना होता है ना, वो एक मन से लिखी शायरी की तरह होता है, समझ गई। देख समझाता हूँ, देख जैसे जो शायरी होती है ना, वो ना मन का टेस्ट बताती है, ऐसे जो खाना होता है ये जुबान का। हाँ जस्सी साहब, आप तो बहुत ज़हीन है भाई। आपके खाने और शायरी का फलसफा अपनी समझ के ऊपर से गया है। anyway, बातें कम कीजिए, खाना खाइए। लो जी, अब ये हमारी बातों पे पाबंदी लगाएंगे। देखो मियाँ, अगर आपको हमारी बातों से तकलीफ हो रही है ना, तो आप ना ये तशरीफ का टोकरा ना जाके किसी कोने में रख दो, समझे। हाँ बस जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं ना तो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। अच्छा जस्सी भैया, आपका कनाडा वापस जाने का तो कोई ख्याल नहीं है ना? मैं आपको बहुत मिस करूंगी। देखो मिस तो मैं भी करूंगा अम्मी जान को बहुत ज्यादा, और आपको तो ना बिल्कुल ही मिस नहीं करूंगा। हाँ वैसे मैं सोचूं अगर मैं कनाडा जाऊंगा ना तो अम्मी जान को ना साथ में ले जाऊंगा। अब क्या करूं, इनके खाने की आदत सी पड़ गई है ना मुझे। अम्मी वो कहते हैं ना, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। जस्सी भैया उसी में से एक है। खाने के सिवा दूसरा कुछ सोचता नहीं है उन्हें। ज़ारा, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये जस्सी है ना, एक नंबर का पेटू और चटोरा है, चटोरा। ओ यार खा लेने दे यार, और फिल्म हमारी फिल्म का मुहूर्त है और जल्दी फिल्म शुरू हो जाएगी, और फिर वही फिल्मी खाना खाना पड़ेगा। फिर कहाँ अम्मी जान का खाना नसीब होगा है। जस्सी साहब, आप कहेंगे तो खाना वहां भी पहुंच जाएगा। अम्मी डब्बा भेज देंगे मेरे साथ।
वैसे अम्मी जान, ये दोनों ना मेरी टांग खींच रहे हैं और मेरे ख्याल से आइडिया बहुत अच्छा दिया है इन्होंने। हाँ ठीक है, मैं रोजाना टिफिन भेज दिया करूंगी। ये लो। बस अम्मी, तुसी ग्रेट हो, एकदम ग्रेट हो। हाँ जस्सी भैया, हाँ। मजाक नहीं कर रही हूँ, संजीदगी से कह रही हूँ। आपकी सेहत तो देखिए, शादी से पहले 2 बच्चों के अब्बू लग रहे हैं आप। अम्मी क्या कह रही है ये? अरे क्यों बेचारे की सेहत के पीछे ही पड़ी रहती हो? अम्मी ये क्या गलत कह रही है, देखे तो इसे। देख भाई जस्सी, बात वाकई बहुत संजीदा है। इससे पहले कि तू बच्चों का दादा लगने लगे, शादी कर डाल, वरना लड़की तो लड़की, तुझे कोई बड़ी बीवी नहीं मिलेगी। अच्छा मजाक छोड़िए, बताइए कब कर रहे हैं निकाह? और शादी ना मैं और ये साथ में कर लेंगे, तो चिंता नहीं कर। हाँ फिलहाल तो हम तेरे को भगाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। कोई पागल सा लड़का ढूंढ तो रहे हैं तेरे लिए, पर यार तू जैसे पगली के साथ कोई शादी करने को तैयार हो तो ना। अम्मी बस इसका निकाह हो जाए, मैं 4 रकात शुक्राने की नमाज अदा करूंगी और 100 गरीबों को खाना खिलाऊंगी। बस यही फिक्र मुझे खा रही है। पता नहीं अल्लाह कब मेहरबान होगा। सुभद्रा, डिनर तैयार है? मेरे ख्याल से तो इस वक्त मैं टेबल पर डिनर ही लगा रही हूँ। जाहिर सी बात है तैयार है। ये क्या है? मेरे ख्याल से तो सब्जी है। ये कोई तरीका होता है सब्जी पकाने का? सारी सब्जी जला दी। जल गई है तो आप मत खाइएगा। और हाँ, आपको मेरा खाना पकाने का तरीका पसंद नहीं है तो कल से खुद के लिए अपने हाथों से पका लेना। सुभद्रा, तमीज से बात करो, अपनी औकात में रहो। चिल्लाइए मत, आपको मुझे मेरी औकात याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बदतमीज औरत, बहुत बेलगाम जुबान हो गई है तुम्हारी। ये मत भूलो कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और तुम इस घर की नौकरानी, समझी? क्या हुआ? इस घर के नौकरों में तहजीब और तमीज नाम की चीज ही नहीं। पहले तो सब्जी जला दी, फिर मुझे उल्टा जवाब दिया जा रहा है। कहती है अगर मुझे इसका खाना पसंद नहीं है तो मैं अपने लिए सब्जी खुद पकाया करूं। ये कौन सा तरीका है बात करने का? अगर तुमसे गलती हुई है तो कबूल करो, माफी मांगो। उल्टे जबान तराजी कर रही हो। साहब मैं तो खबरदार जो आइंदा शगुफ्ता के साथ बदतमीजी से पेश आई तो। अब्बू, बैठो बेटे। तुमने अपनी सहेलियों की लिस्ट तैयार कर ली? अगर कर ली हो तो मुझे दे दो, इनविटेशंस भेजने। अब्बू आप ये सब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं मतलब? बेटे तुम्हारा निकाह है, क्या दावत के लिए इनविटेशन कार्ड्स ना भेजूं? अब्बू आपने सब कुछ तय कर लिया, कार्ड भी छपवा दिए और सबको बांट भी दिए और मुझे बताया तक नहीं। इसमें बताना क्या है बेटे, ये सब तो करना ही था, वक्त कहाँ रह गया है? अब्बू प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अमन का फोन आया था, वो काफी परेशान था और नाराज भी। नाराज किस लिए? अब्बू आपको अमन के वालिदैन के आने तक का इंतजार करना चाहिए था, मगर उनके आने से पहले ही आपने। अमन क्या जवाब देगा अपने वालिदैन को? वो लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में कि उनके बेटे ने उनकी इजाजत के बगैर ही। देखो तस्रीन, जो अमन ने तुमसे कहा है वो मेरे सामने मत दोहराओ। अब्बू अमन के साथ आपका ये बर्ताव, आपका ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। अब्बू आपको पता है अमन बहुत खफा है, बहुत नाराज है वो। अब्बू प्लीज उसके साथ इस तरह मत पेश आइए। इसी तरह जोर जबरदस्ती करके आपने अब्बर को भी नाराज कर दिया था। अब्बू प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। बस करो तस्रीन, मेरे सामने अमन की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ कर रहा हूं सोच समझ कर रहा हूं। खुदा के वास्ते तुम अपने आप को संभाल लो। क्या सही है क्या गलत है मैं खूब समझता हूं और बखूबी जानता हूं मुझे कब क्या और कैसे करना है। वो टेस्टी टेस्टी खाना, वो भी पेट भर के, और उसके बाद एक गर्मा गर्म प्याला कॉफी का, तो आय हाय लाइफ सेट कर देता है। नहीं
वैसे यार डिनर के बाद ना वाकई कॉफी का मजा तो डबल सही हो जाता है यार। वैसे मानना पड़ेगा यार, अंग्रेजों के शौक बड़े टॉप होते हैं। यार क्या बात है यार, तू तो हंसने में भी कंजूसी कर रहा है यार। क्या बात है यार, शक्ल से बड़ा टेंस नजर आ रहा है तू, क्या टेंशन क्या है यार? जसी, मैं वो बदनसीब भाई हूं जो अपनी इकलौती बहन की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सका, बल्कि मेरे वजह से ही उसका अच्छा खासा रिश्ता टूट गया। जसी, उसका आज तक निकाह नहीं हुआ, इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मैं खुद अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन गया। यार तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है यार? और तूने जान के थोड़ा ना कुछ किया है यार। जानता हूं जस्सी, जानता हूं। तसरीन की खुशियों की खातिर ज़ारा ने अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दी, अपना रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि उससे तसरीन के साथ हमदर्दी थी। वो बेवकूफ ये समझती थी कि मैं तसरीन से मोहब्बत करता हूं और आरजू के साथ सिर्फ इसलिए निकाह कर रहा हूं क्योंकि आरजू के भाई के साथ ज़ारा का निकाह हो जाए। देखना, किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, ना तसरीन का निकाह हुआ और ना ही ज़ारा का। अब पता नहीं ज़ारा का निकाह कब होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं, मैं नहीं जानता। लानत है यार, हम लोगों पे वाकई लानत है। और यार जरा सिर्फ तेरी बहन थोड़ी ना, मेरी भी बहन है वो, मैं भी उसका भाई हूँ। और वाकई यार दो भाइयों के होते हुए एक बहन का निकाह ना हो यार, ऐसी जिंदगी में तो वाकई लानत है। पर तू यार चिंता ना कर, हम ना जल्दी उसके लिए एक अच्छा सा लड़का और एक अच्छा सा खानदान ढूंढेंगे। बल्कि कल से ही हम उसके लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। अकबर बेटा, तू परेशान हो गया। मैं तुझे परेशान करना नहीं चाहती थी। इतने अरसे से तू अपने कामकाज के उलझनों में था, इसलिए मैंने कभी जिक्र नहीं किया। मगर मैं तो दिन रात इसी फिक्र में रहती हूँ। ओहो अम्मी जान, वो जरा इतनी भी उसकी उम्र नहीं होगी कि आप इतना चिंता करो। और हमने तो डिसाइड भी कर लिया है कि हमारी फिल्म कंप्लीट होने से पहले ना हम जरा का निकाह करा देंगे। हाँ शगुफ्ता, क्या बात है? तुम सिर्फ सैलेड खा रही हो, खाना ठीक से क्यों नहीं खा रही? तबीयत नासाज है क्या तुम्हारी? नहीं, फिलहाल तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मगर इसके हाथ का पका खाऊंगी तो बहुत जल्द नासाज हो जाएगी। क्या हो शगुफ्ता, खाना पसंद नहीं आया? जो सब्जी मुझे पसंद थी वो तो सुभद्रा ने जला दी और मानने को तैयारी नहीं कि इसने सब्जी जला दी है। बाकी सब्जियां ना तो मेरे पसंद की हैं और ना ही खाने लायक। उनमें मसाले और तेल कुछ ज्यादा ही है। सालों से मैं इस घर में ऐसा ही खाना पका रही हूँ, आज तक तो किसी ने कोई शिकायत नहीं की। सुभद्रा, ज्यादा जबान मत लड़ा। सुभद्रा, कल से तुम शगुफ्ता मेम साहब की पसंद का खाना बनाना, उनकी पसंद की सब्जियां पकाना और खाने में तेल और मसाले कम कर दो। देखो, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। हम लोगों को तुम्हारा बनाया खाना पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें भी पसंद आए। जा, शगुफ्ता के लिए अच्छी सी सब्जी बना कर ला। कौन सी सब्जी बनाओ बेटा? मैं जानती हूँ, अब मैं जो भी पकाऊंगी उसमें जरूर नुक्स निकालेंगी। तुम नुक्स निकालने की बात कर रही हो? तुम्हारे हाथ का पका ना मैं छूंगी और ना ही खाऊंगी। शब्बा खैर। शगुफ्ता, शगुफ्ता, अभी थोड़ी देर पहले तुमने समझाया था, फिर भी दोबारा तुमने बदतमीजी की। तुम जैसे लोगों को तो मैं, ये सब तुम्हारी शय का नतीजा है शबाना। हद से ज्यादा सर पर चढ़ा कर रखती हो नौकरों को। आरज़ू और तुम्हारी शादी से पहले मैं शादी नहीं करूंगा, और अगर अल्लाह ने चाहा और आरज़ू की शादी किसी अच्छे घर में तुम्हारी शादी से पहले हो जाती है तो शायद मेरे वालिदैन की नाराज़गी दूर हो जाए, और शायद
वो तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाए, उस दिन का इंतजार करूंगा मैं। लेकिन अगर उससे पहले तुम्हारी शादी हो गई तो मैं इसे अपनी बदकिस्मती नहीं, तुम्हारी खुशकिस्मती समझूंगा। शबाना जी आइए। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे यकीन था कि तुम्हें भी नींद नहीं आ रही होगी। मुझे नींद ना आना तो उम्र का तकाजा है। कहते हैं ना कि उम्र के साथ साथ नींद आना भी कम हो जाती है, मगर तुझे नींद ना आना भी उम्र का ही तकाजा है। तेरी उम्र तो माशाअल्लाह अभी तो बहुत जवान है तू, मगर शौहर दूसरे कमरे में सौत के साथ सो रहा हो तो जवान बीवी को नींद कैसे आ सकती है? मुझे पूरी हमदर्दी है तेरे साथ शबाना, मगर अब तू तन्हाई में रहने की आदत डाल ले। ये कमबख्त तन्हाई भी किसी जानलेवा बीमारी से कम नहीं होती। हामिद के अब्बू के इंतकाल के बाद मैंने इस बीमारी को खूब भोगता है, महसूस किया है। आप मुझे मेरी तन्हाई और बेचारगी का एहसास करवाने आई हैं? एहसास करवाने नहीं, तुम्हारी तन्हाई को बांटने आई हूं। शतरंज खेलना आता है ना तुम्हें? मेरा तो बचपन से ये पसंदीदा खेल है। खेलना भी आता है और जीतना भी। मुझे भी उसी शख्स के साथ खेलना पसंद है जिसे अपनी जीत पर यकीन हो, और अक्सर ऐसे लोगों को मैं हरा देती हूँ। कहते हैं कि ये दिमाग का खेल है, दिमाग का। हाँ, अल्लाह ताला ने दिल से बड़ा दिमाग बख्शा है आपको, बड़ा भी और शतरंज की चालें खेलने में माहिर भी। मुझे अपनी लायकी पर फख्र है। वैसे भी दुनियादारी में दिल से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है, और फिर मैं जज्बात की रौ में बह जाने वाली बेवकूफ जज्बाती औरत नहीं हूं। कहते हैं कि जो अंदर से कमजोर होते हैं वही बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं। चाल चलो। तुमने तो पहले ही चाल गलत चल दी। मेरे लिए पहली नहीं, आखिरी चाल मायने रखती है, और जो चाल आपको गलत लग रही है वो मेरे मुताबिक सही है। ये तो खेल खत्म होने पर ही पता चलेगा, और मेरे ख्याल से मेरा खेल अपने आखिरी मकाम तक पहुंच चुका है। वहम है आपका। वहम तो तेरे टूटे होंगे कई एक साथ, है ना? आप नतीजे तक पहुंचने में बहुत जल्दबाजी करती हैं। सेहरा में चमकती रेत को पानी समझकर उसके पीछे दौड़ लगा देती हैं। मैं ऐसी गलती नहीं करती। दाद देनी पड़ेगी। रस्सी जल जाने पर भी जिसका बल नहीं जाता वो रस्सी हो तुम। शह और मात। मैंने कहा था ना, मुझे खेलना भी आता है और जीतना भी। मगर तुम भूल रही हो कि जो जुए में और शतरंज में जीतता है वो जिंदगी में हार जाता है, और जिंदगी के जुए में जीत
मेरी होगी। तुम मुझसे सिर्फ इस खेल में जीत सकती हो। जिंदगी के खेल में तुम मुझे मात नहीं दे सकती शबाना, तुम मुझे मात नहीं दे सकती। और मेरा ख्याल है कि जिंदगी के खेल में मैं पहले ही तुम्हें मात दे चुकी हूं। तुम हार चुकी हो शबाना, तुम मुझसे मात खा चुकी हो। समेटा रात ने दामन, अंधेरे